सेशन 2023-2024 यानी सेकेंड लास्ट ईयर अराउंड 89,000 स्टूडेंट्स मात्र क्लास 9th में फेल हो गए थे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। वही बात की जाए लास्ट ईयर की यानी सेशन 2024-2025 की तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे क्लास 9th में फेल हो जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। यहाँ मेन फोकस ये होना चाहिए कि क्लास 9th के इतने ज्यादा बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। 8th से 9th का जंप डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही मैसिव जंप है। वहां पर स्कूल में कोई भी बुक चल रही थी और रटे रटाए रोड लर्निंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, उन्हीं में आंसर लिखना था। टीचर मार्क करवा दे रहे थे बुक्स में कि बेटा लिख के आओ, अगले दिन लिख रहे थे, मार्क्स मिल रहे थे। बट यहाँ पर 9th में एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस हो गई, कई सारी रेफरेंस बुक आ गई, कई सारी कोचिंग ले ली, मटेरियल ले लिया, ऑनलाइन बैच ले ली, स्कूल में जा रहे हैं और सच बताऊं तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बन कहां से रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी जब मैंने लास्ट ईयर क्लास 9th में जो स्टूडेंट्स के खराब मार्क्स हैं उनसे बात करी थी। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कैसे क्लास 9th का सिलेबस मात्र 4 महीने में खत्म कर सकते हो विद डिटेल्ड प्लानर, बल्कि ये भी बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे लाखों स्टूडेंट्स की तरह वो गलती तुम ना करो जो उन्होंने कर दी। तो अगर सीरियस स्टूडेंट हो तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज यहीं से ये वीडियो किसी और वीडियो की तरह छोड़ करके जा सकता है। क्या हाल पढ़ ले गए अक्षय भैया इस बैक। हो सकता है तुम मुझे नए नए जानते हो क्योंकि 9th की ऑडियंस थोड़ी सी नई है हमारे लिए। अपने 10th वाले भैया लोगों से या दीदी लोगों से पूछना कि हमने 5 सालों में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, कई सारे टॉपर्स प्रोड्यूस किए। सेकंड लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी और लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 3 इस चैनल से। अब बारी है ऑल इंडिया रैंक 1 की, सिर्फ क्लास 10th में नहीं, इंस्टेड 9th में भी हम 99.8% जैसे अनबिलीवेबल मार्क्स लेकर के आएंगे। हम मतलब मैं और तुम मिल करके लाएंगे। बस ध्यान से समझते जाओ जो भी मैं इस वीडियो में तुम्हें समझा ले आया हूँ। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्लास 9th में क्या गलतियां नहीं करती हैं। सबसे पहली कि स्कूल और कोचिंग और ऑनलाइन बैच और जो तुमने ले रखा है ना, इन सारे टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाओ, क्योंकि जितना टाइम तुम सेव करोगे उतना ही टाइम तुम निकाल पाओगे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। और सेल्फ स्टडी का मतलब होगा यूट्यूब पे लेक्चर देखना नहीं, शॉर्ट्स देख लेना, रील्स देख लेना, बट यूट्यूब पे लेक्चर तब तक मत देखना जब तक तुम्हें कहीं पे एक्चुअल में कंफ्यूजन हो। तुम्हें जरूरत हो तभी जाकर के यूट्यूब लेक्चर देखना, अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स पड़े हैं, एक के बाद एक देखते जाओगे, बट सेल्फ स्टडी में जो एक चीज करनी थी वो नहीं करोगे, व्हिच इज क्वेश्चन सॉल्विंग। यार क्वेश्चन लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इजीली कर पाओ। अब अगली सबसे बड़ी मिस्टेक जो तुम सब करते हो वो है कई सारी बुक्स फॉलो करना। कोई सीनियर बोल रहा है आर एस अग्रवाल, कोई बोल रहा है आर डी शर्मा, कोई बोल रहा है एस चांद, कोई बोल रहा है कोई दूसरा चांद, वो सेक्शन ए वाला नहीं। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। बुक्स में तो कई सारी बुक्स तुमने ले ली है, मगर सच सच बताना तुम कॉन्फिडेंट हो कि क्या वो तुम मोटी सी किताब कंप्लीट कर पाओगे? नहीं। बट अगर तुम जा करके अपने सीनियर से पूछो जो एक्चुअली टॉपर्स हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए 9th में, तो वो एक ही बुक भले लगाते हैं बट उसको एंड तक लगाते हैं, पूरी लगाते हैं और 3 बार एटलीस्ट लगाते हैं। सच बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की स्टोरी है। हमारा एक स्टूडेंट था, क्लास 9th में नया आया था, बहुत परेशान था, बट मैंने उसको जो बुक्स बताई, बहुत एक बुक्स बताई मैंने, एक सब्जेक्ट में एक किताब, बस ये फॉलो करो, एंड तक लगाओ और 2 से 3 बार लगाओ। उसके बाद उसने मुझे बोला कि भैया जब मैं एग्जाम हॉल में बैठने गया हूँ मुझे लगा जो क्वेश्चन सामने रखे हैं मेरे, ये क्वेश्चन तो मैं 2-2, 3-3 बार लगा चुका हूँ, क्योंकि वो बुक थी ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स। यार ये इतनी ज्यादा सॉलिड किताब है, इतनी पतली सी किताब। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ बहुत मोटी किताब लगाओ, इतनी पतली सी किताब लगाओ, बट ये पूरी लगाओ और वो भी हो सके तो 2 से 3 बार, चाहे ये हो, ये भी पतली सी किताब है। और मैथ्स की भी इतनी पतली सी किताब तुम्हें लगानी है। ये मैथ साइंस सोशल की किताब है, इंग्लिश की भी मिल जाएगी। मैंने इन बुक्स को अच्छे से देखा, इसमें हर वो चीज दी है जो 9th का बच्चा गलतियां कर सकता है। अवॉइड करवाएगी ये किताब, वो क्वेश्चंस डाल देगी ये किताब जो तुम्हारे स्कूल में आने वाले हैं। और मेरा प्रॉमिस है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, इस किताब को अगर तुम लगा लेते हो तो तुम्हें भी वही फील होगा जो स्टूडेंट को हुआ, वही फीलिंग। ये क्वेश्चन भैया जो एग्जाम हॉल में दिख रहे हैं ये मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार लगा चुका हूँ। तो बुक्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर स्पेशल डिस्काउंट इस टाइम चल रहा है, जाकर के चेक जरूर करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल प्लानर पे, प्रॉपर डे वाइज मंथ वाइज प्लानर कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और पूरा 9th का सिलेबस मात्र 4 महीने में कैसे स्वाहा करना है। स्टेप नंबर 1, ट्रैक योरसेल्फ। तुम्हें यार हर एक चीज का ट्रैक होना चाहिए यार, जितनी शिद्दत से उसको ट्रैक कर रहे हो कि कब वो वाटर टैप पे गई, कब वो लंच करके आ गई, कब उसने हैंड वॉश किया, कब उसने वाटर रिफिल करी, कब वो बस में बैठी और कब वो घर तक गई। बेटा उतनी ही शिद्दत से
अपने सब्जेक्ट्स को ट्रैक करना है इस ट्रैकर की मदद से। क्या है ट्रैकर? देखो यहाँ पर डेट है, डेट लिख लो अपने अगले 7 से 10 दिनों की या 15 दिनों की। इसके बाद यहाँ लिखा है SMS, यानी जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, साइंस, मैथ, सोशल साइंस में, उसके अकॉर्डिंग SM या S लिख लेना है। यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखना है और इसके बाद ध्यान ये देना है कि तुम्हें 99 पेजेस ई बुक लगानी है NCERT करने से पहले। अब ये ई बुक क्या है भैया? इस ई बुक में हमने पूरा क्लास 9th का सिलेबस मात्र 99 पेजेस में खत्म करवाया है, यानी तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वो ई बुक्स हैं जिसको लाखों टॉपर्स 10th में यूज करते हैं और अब ये 9th के लिए भी आ चुकी है और ये तुम्हें पढ़लेअक्षर.com पर भी मिल जाएगी, हमारे ऐप एंड्रॉयड ऐप पढ़लेअक्षर ऐप पर भी मिल जाएगी, जा करके ले लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो 99 पेजेस से, यानी वो 99 पेजेस में ना पूरा सिलेबस है 9th का। अब उससे जब तुम पढ़ लेते हो तो तुम मात्र 7 से 8 पेज में एक चैप्टर रिवाइज कर लेते हो। इसके बाद जब तुम अपने NCERT छुओगे तो वो NCERT कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी, बहुत इजी लगेगी, बहुत सिंपल लगेगी, बट ट्राई जरूर करना। उसके बाद तुम्हें लगानी है उसी चैप्टर के अंदर वर्कशीट, और ये वर्कशीट क्या है? पढ़लेअक्षर एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करो, ऐप में जाओ, वर्कशीट पे जाओ और देखोगे कि बहुत सारे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां मिल जाते हैं, तो वो फ्री में एक्सेस कर सकते हो, जाके लेना। और जब तुम इतने स्टेप कर लोगे ना तो आखिरी स्टेप है क्विज। ये क्विज एक टाइम बेस्ड क्विज है जहां पर तुम्हारे लीडर बोर्ड में तुम्हारी रैंक तक दिखेगी कि जितने बच्चे वो टेस्ट दे रहे हैं, वो क्विज दे रहे हैं, उसमें तुम कहां स्टैंड आउट करते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को टेस्ट करना, तो क्विज जाकर के जरूर देना, फ्री है क्विज भी, पढ़लेअक्षर एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा। अब भैया सिलेबस कैसे करना है? तो हमारे पास है ट्रायो मेथड। ट्रायो मेथड यानी 3-3 की जोड़ी बना दी है। देखो कैसे, जैसे ट्रायो 1 यानी वीक 1 में क्या करना है? साइंस में ये चैप्टर मैटर और सराउंडिंग, मैथ्स में नंबर सिस्टम और SST में व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। बड़ा सिंपल है ना, कर लोगे ना। 3 चैप्टर्स दिए हैं बट 1 वीक का टाइम है। फिर दूसरे वीक में क्या करना है? ये देखो, साइंस में ये, मैथ्स में ये और SST में ये। फिर उसके बाद वीक नंबर 3 का भी दिया हुआ है ये और वीक नंबर 4 का भी ये। इसको हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि किसी सब्जेक्ट में अगर कोई लेंथी चैप्टर है तो दूसरे में छोटा, किसी में कोई हार्ड है तो दूसरे में इजी। इस तरह से डिजाइन किया है कि तुम इजीली फॉलो कर सकते। ये रहा वीक नंबर 5, वीक नंबर 6 एंड वीक नंबर 7, 8। उसी के बाद वीक नंबर 9, 10 एंड देन तुम्हें दिखेगा वीक 11, 12, 13, 14, 14 वीक्स। आखिरी में खैर खाली एक ही चैप्टर है, यानी लगभग 13-14 वीक्स का ये प्लानर है। 13-14 वीक्स यानी कितने मंथ हो गए? 4 महीने से भी कम। 2 हफ्ते तुम्हारे बच जाएंगे 4 महीने में उनके लिए जो बच्चे हो सकता है कहीं पर छूट जाए, हो सकता है नानी के घर में ज्यादा एंजॉय कर लिया और समर वेकेशन में, उनके लिए मैंने 2 वीक्स एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी 4 महीने में आराम से कर लोगे। बस ट्रायोस को टाइमली फॉलो करना है और टाइमली खत्म करना है। कैसे? जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है। याद रखना कि ये जो उस्वाल की बुक्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर टॉपर्स ने यूज की थी, अभी डिस्काउंट पे मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ले ले, नोटिफिकेशन छेड़ दे, आने वाली मिस ना हो, एंड देन जा पढ़ ले।